अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब एक बॉडी से एक फॉरेन पार्टिकल बाहर होता है तब तक वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के हवाले पे होता है, लेकिन जब वो पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के हवाले हो जाता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम किस तरह करता है। यहाँ पर सबसे पहले मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं। ये दोनों वाइट ब्लड सेल है। मैक्रोफेजेस ये बोन मेरो से प्रोड्यूस होता है मोनोसाइट की फॉर्म में, और ये फिर मोनोसाइट डिवेलप हो जाता है मैक्रोफेजेस में। ये मैक्रोफेजेस स्पेसिफिक होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्वेलर मैक्रोफेजेस है, ये लंग्स में पाया जाता है। ये स्मोक और डस्ट पार्टिकल वगैरह को कंट्रोल करेगा, यानी ये स्पेसिफिक होता है मैक्रोफेजेस स्पेसिफिक जगह के लिए। ये हमारे पास पस को भी क्लीन करता है, यानी जब किसी जगह पर चोट लगती है और वो हीलिंग प्रोसेस में होता है तो वहाँ पर पस को क्लीन करना मैक्रोफेज का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड स्ट्रीम से, यानी ब्लड के पिलरी से हमारे पास टिश्यू में ट्रांसफ़र होते हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंटर हो जाता है तो एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको कीमोटेक्सिस कहते हैं, कीमोटेक्सिस के ज़रिए ये न्यूट्रोफिल इस फॉरेन पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर ये फिर एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है इस फॉरेन पार्टिकल पर। इस एंजाइम को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जिसकी वजह से ये फॉरेन पार्टिकल मर जाता है, यानी ये इसको ख़त्म कर देता है और न्यूट्रोफिल अपना काम कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में है, उसको हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं। ये हमारे पास WBC के टाइप से, ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल है, नेचुरल किलर सेल। बेसिकली नेचुरल किलर सेल होता है, इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नेचुरल किलर सेल में दो टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। एक को परफोरिन प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को प्रोटीएज। इन दोनों को इकट्ठे ग्रेन्जाइम कहते हैं। ये ग्रेन्जाइम बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल है ये उस पर प्रोड्यूस होता है और उसमें पोर्स प्रोड्यूस करता है। पोर्स प्रोड्यूस करने के बाद उसकी लाइसिस होती है उस फॉरेन पार्टिकल की, और वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है इस ग्रेन्जाइम की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है और इंटरफ्यूरॉन। कम्प्लीमेंट्री सिस्टम ये WBC और प्रोटीन से मिलकर बनता है, यानी WBC और प्रोटीन मिलकर हमारे पास एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीबॉडी कम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर ये एंटीबॉडी देखता रहता है फॉरेन पार्टिकल को कि कोई फॉरेन पार्टिकल तो बॉडी में आया नहीं है। ये इनएक्टिव होता है जब तक कोई पार्टिकल अंदर नहीं आया। जब कोई पार्टिकल अंदर आ जाता है इसके बाद ये फिर एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये फिर फॉरेन पार्टिकल को ग्रो होने नहीं देता, यानी WBC और प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं एंटीबॉडी और फॉरेन पार्टिकल पर अटैक कर लेता है और फॉरेन पार्टिकल को रिप्लिकेट होने से बचाता है, यानी इसको आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ पर हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में B एंड T सेल पाए जाते हैं। ये भी फॉरेन पार्टिकल को देखते रहते हैं। जब इसकी रिकॉग्निशन होती है तो वो उसको भी स्टॉप कर देता है और उसको आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर पर है इंटरफ्यूरॉन। इंटरफ्यूरॉन ये ग्रुप ऑफ नेचुरल सेल है हमारे पास प्रोटीन के। ये बेसिकली ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं इंटरफ्यूरॉन। ये वायरस इन्फेक्शन के रिस्पांस में प्रोड्यूस होता है। जब कोई वायरस अटैक करता है बॉडी पर तो ये इंटरफ्यूरॉन प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर लेता है ताकि ये वायरल इन्फेक्शन ना हो। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफ्यूरॉन हमारे पास है। एक को अल्फ़ा एंड बीटा इंटरफ्यूरॉन्स है, जो कि हमारे पास WBC एंड फिब्रोब्लास्ट टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, इससे प्रोड्यूस होते हैं। और एक हमारे पास इंटरफ्यूरॉन है 3rd नंबर पर, इंटरफ्यूरॉन गैमा, ये T सेल से प्रोड्यूस होता है। लास्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। ये इसका क्या रोल है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। जब हमें कोई चोट लगती है तो उस जगह के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। उस जगह के टिश्यू डैमेज होने से हमारे पास वो जगह स्वेल अप हो जाती है और वहाँ पर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। इसको हम हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन, ये 3 टाइप ऑफ ये केमिकल ब्लड वेसल से लीकिंग स्टार्ट कर लेता है और इस लीकिंग की वजह से वो जगह स्वेल अप हो जाती है। जब जगह स्वेल अप हो जाती है तो वहाँ पर एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है, तो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के साथ कांटेक्ट में फिर नहीं रहते और वो जगह टिश्यू डैमेज और नहीं होता। यहाँ पर ये केमिकल फेगोसाइट टिश्यू को भी, सेल्स को भी इनवाइट करता है कि आप यहाँ पर आ जाइए। ये भी WBC है। ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है और उस जगह को साफ करता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े होते हैं और आखिर में वो जगह साफ हो जाती है। तो ये हमारे पास था
सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो होप आप इस पर समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।